क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अंग्रेजी फिल्में और शो आराम से समझ लेते हैं, मन में अंग्रेजी के वकिया भी बना लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द कहीं खो जाते हैं। आप रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं और फिर हिंदी में ही अपनी बात पूरी करते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, लाखों लोगों की कहानी और मेरी भी। इस एहसास से बाहर निकलना बिल्कुल संभव है। अंग्रेजी में महारत हासिल करना कोई पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे मजेदार और रोजना के कदमों से बना एक सुंदर रास्ता है। ये वीडियो आपका हाथ थामने आया है ताकि आप इस सफर को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकें। इस हिचकिचाहट और डर के पीछे की सबसे बड़ी वजह को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग अंग्रेजी सीखने की शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं। वे मोटी मोटी ग्रामर की किताबें खरीद लेते हैं, मुश्किल शब्दों की लंबी लंबी लिस्ट याद करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ग्रामर के नियम उन्हें एक जटिल जाल की तरह लगते हैं जिसमें वे उलझ कर रह जाते हैं। दूसरी और शायद सबसे बड़ी दिक्कत है गलत होने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने कोई वकिया गलत बोल दिया तो लोग हम पर हंसेंगे। ये डर हमारे आत्मविश्वास को इतना कम कर देता है कि हम कोशिश करना ही बैंड कर देते हैं। यही वो दीवार है जो आपके पढ़ने और समझने की क्षमता और आपके बोलने के कौशल के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है और इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। हम यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखने वाले, बल्कि एक आसान और व्यावहारिक योजना पर काम करेंगे। किसी भी नए कला को सीखने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है निरंतरता, यानी रोज अभ्यास करना। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए दिन में घंटों नहीं बिताने हैं, बस रोजाना सिर्फ 20 मिनट का समय तय करना है। ये 20 मिनट का नियम सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो इसका असर हैरान करने वाला होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रोज कुछ बूंदें इकट्ठा होकर एक बड़ा घड़ा भर देती है। ये छोटा सा समय निकालना मुश्किल भी नहीं है। आप इसे अपने सुबह के चाय के समय, ऑफिस से घर आने के बाद, रात को सोने से पहले अपने रूटीन में आराम से शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप हर दिन एक ही समय पर ये अभ्यास करें ताकि ये आपकी एक पक्की आदत बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे रोज ब्रश करना, नहाना। एक बार जब आप समय तय कर लेते हैं तो अगला कदम है अपने लिए छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाना। अगर आप पहले ही दिन 100 नए शब्द सीखने, ग्रामर के 10 नियम याद करने का लक्ष्य रखेंगे तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बजाय छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए आज का लक्ष्य हो सकता है, मैं आज सिर्फ 3 नए अंग्रेजी शब्द सीखूंगा और उनका मतलब समझूंगा। अगले दिन का लक्ष्य हो सकता है, मैं कल सीखे हुए 3 शब्दों का इस्तेमाल करके एक सरल वाक्य बनाऊंगा। अंग्रेजी ग्रामर और वाक्य रचना को समझने का सबसे आसान और मजेदार तरीका है पढ़ना। लेकिन यहाँ पढ़ने का मतलब मोटी और उबाऊ किताबें पढ़ना नहीं है। शुरुआत करनी है छोटी और सरल चीजों से। बच्चों की कहानियों की किताबें इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इन किताबों की भाषा बहुत सरल होती है, वाक्य छोटे होते हैं और चित्रों की मदद से कहानी को समझना और भी आसान हो जाता है। जब आप इन कहानियों को पढ़ते हैं तो आप अनजाने में ही वाक्य कैसे बनते हैं ये सीखने लगते हैं। इसके अलावा आप पत्रिका के छोटे लेख या ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। खेल, फिल्में, खाना पढ़ते समय एक छोटी सी नोटबुक हमेशा पास रखें। एक दिन में 3 से 5 नए शब्द काफी है। हर शब्द के सामने उसका हिंदी अर्थ लिखें और उस शब्द का इस्तेमाल करके एक सरल अंग्रेजी वाक्य भी लिखें। उदाहरण, क्यूरियस। द लिटिल बॉय वॉज क्यूरियस अबाउट द न्यू टॉय। जब आप कोई अंग्रेजी वाक्य पढ़ें तो यूज तोड़ने की कोशिश करें। कौन काम कर रहा है, क्या काम है और किस पर काम हो रहा है। उदाहरण, रोहान प्लेज क्रिकेट। यहां रोहान सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। रोजाना सिर्फ 10 वाक्यों के साथ ये अभ्यास करें। जोरे से पढ़ना लाभदायक है। आपकी जुबान को अंग्रेजी शब्दों की आदत पड़ती है, उच्चारण सुधरता है, हिचकिचाहट कम होती है। शुरुआत में धीरे और साफ पढ़िए। हर शब्द समझना जरूरी नहीं, प्रवाह पर ध्यान दें। रोज सिर्फ 5 मिनट का लाउड रीडिंग आपके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रामर का भूत, नियमों को दोस्त कैसे बनाएं।
पूरी ग्रामर एक साथ सीखना लगभग असंभव है। यूज छोटे आसन तुकदौड़ में बांध दिए। पहले सिर्फ टेंसेस के 3 बुनियादी हिस्से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सबसे सरल रूप से शुरुआत करें। प्रेजेंट सिंपल, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स। I eat breakfast every day. The sun rises in the east. Past simple, I ate breakfast yesterday. Future simple, I will eat breakfast tomorrow. लिखने का अभ्यास, विचारों को कागज पर उतारें। पढ़ना वाक्यों को समझने में मदद करता है, लिखना उन्हें सही ढंग से बनाने में। रोज सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ लिखें, 5 से 7 वाक्य। विषय सरल रखें, मेरा आज का दिन, मेरा पसंदीदा खाना, मेरा परिवार, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। लिखकर दोबारा पढ़ें और गलतियां ढूंढें। सही टेंस, स्पेलिंग, इस, अरे, सही। अगर संभव हो तो किसी दोस्त टीचर को दिखाएं। फ्री एप्स जैसे ग्रामर चेकर से छोटी गलतियां तुरंत दिखती हैं। खरीदारी लिस्ट, टू डू, दोस्तों को छोटे मैसेजेस, सोशल कैप्शंस अंग्रेजी में लिखें। बिना दबाव के आदत बनेगी। याद रखें, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बोलने का साहस, रोज सुबह शीशे के सामने बोलें। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? आई एम फीलिंग ग्रेट। टुडे आई विल गो टू द ऑफिस, देन आई विल मीट माई फ्रेंड्स। मोबाइल रिकॉर्डर चालू करें और 1 मिनट बोलें। पसंदीदा फिल्म या कल आपने क्या किया। रिकॉर्डिंग सुने और नोट करें। ये एक जादुई आईना है, बताता है कहाँ रुकते हैं, उच्चारण कैसा है, कौन से शब्द बार बार आते हैं। हर हफ्ते रिकॉर्डिंग करें और पुरानी से तुलना करें। प्रगति देखकर हैरान होंगे। रोज की बातचीत में छोटे अंग्रेजी वाक्य शामिल करें। What is the time? Thank you so much. Can I have 1 kilogram of sugar please? Speaking buddy ढूंढें, दोस्त, सहकर्मी या परिवार। हफ्ते में 1-2 बार सिर्फ 15 मिनट अंग्रेजी में बात करें। क्रिकेट, न्यू फिल्म, वेदर। अंग्रेजी ग्रामर और बोलने की कला में महारत एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। परिणाम रात भर में नहीं दिखेंगे। 3 नए शब्द, 5 मिनट बोलना, ये बड़ी नींव रखते हैं। छोटी जीतों का जश्न मनाइए। आज से सरल योजना, रोज 20 मिनट पढ़ें, लिखें, बोलें। रोज 3 शब्द सीखें और उनसे वाक्य बनाएं। हफ्ते में 1 बार आवाज रिकॉर्ड करें।